चलिए आज हम 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। एक समचतुर्भुज के हमें क्षेत्रफल को निकालना है जिनके शीर्षों के जो निर्देशांक दिए हैं वो आपको दिए 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1। आप इसका क्या निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे और सीधा क्षेत्रफल निकल के आएगा। इसका क्षेत्रफल जानते हो, एरिया। उसके लिए उसी में हिंट भी दी है क्वेश्चन में, लेकिन पेपर में ये हिंट लिख के नहीं आएगी। क्यों नहीं लिख के आएगी? क्योंकि आपको सॉल्व करने की बोलेगा। यहाँ तो आपकी किताब है इसलिए उसने हिंट लिख दी, पेपर में आपको सीधा क्वेश्चन देगा। तो तैयारी रखेंगे आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र से पहले आप इसका पहला डायगोनल निकालेंगे, फिर दूसरा डायगोनल निकालेंगे। तो AC निकालोगे तो क्या होगा, यानी इसे अपन बोलेंगे विकर्ण AC बराबर, बताओ डायगोनल AC क्या होगा। डायगोनल AC कैसे निकलेगा, जल्दी बताओ। AC -1 -3, भूल गए क्या डिस्टेंस फॉर्मूले को? कल का टेस्ट है इसका। -1 -3 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16, इसे 4 का स्क्वायर करोगे ये भी 16, तो कितना आ जाएगा रूट में 32। इसे बाहर निकालोगे तो 4√2। कोई मात्रक लिखा है क्या क्वेश्चन में? नहीं लिखा, तो आप इसे लिखेंगे मात्रक। आगे समझ में कि नहीं? ये कौन सी साइड निकल के आई है अपनी, AC निकल के आई है। ऐसे अपन कौन सा और निकालेंगे डायगोनल, BD। नीचे लिखता हूं मैं, इसमें भी जगह है। आओ, तथा विकर्ण BD बताओ कैसे निकालोगे फिर इसी तरीके से। एंड डायगोनल BD, डायगोनल BD कैसे निकलेगा, -2 -4। जिसे समझ में नहीं है उससे मुझे बता दो, क्योंकि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ये। -2 -4 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। अच्छा, डायगोनल की स्पेलिंग गलत लिख दी, डायगोनल आपसे -2 -4 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। अच्छा जल्दी बताइए, -2 और -4 कितना होता है, -6 होता है। तो आप इधर लिखोगे -6 का होल स्क्वायर। इधर भी कितना होगा, -6 का होल स्क्वायर। अब मुझे जल्दी बताओ इनके होल स्क्वायर बोलोगे, होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। ये भी कितना हो गया 36। 36 और 36 जोड़ोगे तो 72। रूट निकालो इसका, 6√2। चेक करो सही लिखा है कि मैंने, जी रूट निकाल के मैंने सही लिखा है क्या। अब अपन को उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में इसके बारे में लिख दिया है कि जो इसका फार्मूला होगा यानी एरिया जो होगा उसे किस तरीके से निकालेंगे। एरिया को निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि प्रोडक्ट करना है आपको दोनों डायगोनल्स का। तो अपन लास्ट में लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हिंदी वाले चेक करो, समचतुर्भुज ही लिखा है क्या उसमें। 10 एरिया ऑफ रोम्बस, तो रोम्बस का एरिया लगाना है आपको, ठीक है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, 1/2 दोनों विकर्णों का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मैं पहला डायगोनल क्या है मेरा, AC, दूसरा डायगोनल क्या है, BD। तो बताओ AC और BD का क्या करना पड़ेगा मुझे, केवल मल्टीप्लाई।
AC कितना है क्वेश्चन में? AC कितना है जो अपने निकाला भी है? 4√2। BD कितना है? 6√2। तो 4 और 6 का कर देंगे गुणा 24। ठीक। अच्छा एक बात और समझ लो, इसे बड़ा पॉइंट 2 को ऐसे ही रहने दो। 4 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। √2 का √2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये √2 मतलब पेयर बन जाएगा 2 का √2 का, तो 2 और 2 पेयर बनते ही बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24। लास्ट में याद रखना, इसकी यूनिट जो लिखोगे आप उसे लिखोगे वर्ग मात्रक। क्या लिखोगे इसे? वर्ग मात्रक। या तो मात्रक के ऊपर स्क्वायर लगा दो या फिर वर्ग मात्रक लिख दो, स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा स्क्वायर क्यों लिखेंगे पता है ना? वर्ग डबल मल्टीप्लाई हो गया मात्रक का, यहाँ पे भी मात्रक होगा यूनिट, यहाँ पे भी यूनिट होगा, तो यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए लास्ट में इसका विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा।